पाकिस्तान अजरबैजान का मुश्तरका सरमायाकारी $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में ऑयल एंड गैस में ताउन के मुआहिदे हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। वजीर आजम ने बताया $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मंसूबों से अवाम मुस्तफीद होंगे। अजरबैजान की इलाकाई खुद मुख्तारी की हिमायत का आदा। सदारती महल आमद पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली पर $1.5 अरब फंडिंग पर बातचीत। IMF वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द के सिंध और KP से अलग-अलग मुज़ाकरात। मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर तबादला ख्याल। ग्रीन बजटिंग क्लाइमेट पर भी गुफ्तगू हुई। वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। क्रिप्टो करेंसी पर खुले जहन से गौर करना चाहिए। इस्लाहात के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। PIA को निजकारी के लिए दोबारा लाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब। कहा IMF टेक्निकल मिशन 3 रोज कयाम करेगा। आइंदा महीने IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए आएगी। सूबा सिंध के जो साहिली इलाके हैं वो भी समुंदर की एरोजन का शिकार हो रहे हैं। सूबा सिंध एक ऐसा सूबा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कोयले का ऐसा ज़ख़ीरा दिया है जो 400 साल के लिए हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है और मुल्क को सस्ती तरीन बिजली फराहम कर सकता है। और सूबा सिंध में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की तवानाई के मौक़े हैं और हम किस तरह न सिर्फ इन तवानाई के मौक़ों से फ़ायदा उठाएं, साथ ही साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दें जिसमें पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, रेल्स हैं। मुल्क को सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। मईशत के तमाम मस्बत रुझानात को यकजा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि सिंध के साहिली इलाके समंदरी कटाव का शिकार हो रहे हैं। कोयले का ज़ख़ीरा 400 साल तक ज़रूरियात पूरी कर सकता है। सूबे में विंड और सोलर एनर्जी के ज़राए से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत बड़ा मसला हमारा वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है। शाहराह भुट्टो जो बनाए इंशाअल्लाह इस साल के आखिर से पहले, अब तो मुझे कहा गया है पहले दिसंबर का था, लेकिन कंप्लीट करेंगे। जो लियारी एक्सप्रेसवे है उसको हेवी ट्रैफिक के लिए हमने बनाना होगा। इस पोर्ट सिटी के लिए एक सर्कुलर रोड प्रॉपर हो, एक नॉर्दर्न बाईपास, यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे को भी इस्तेमाल किया जाए और इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलना होगा। हैवी ट्रैफिक को 24 घंटों में सिर्फ 7 घंटे चलाने से मुआशी तरक्की कैसे होगी? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है पोर्ट से निकलने वाले ट्रैफिक के लिए सर्कुलर रोड बनाने की कोशिश होगी। शाहराह भुट्टो को रवां साल मुकम्मल कर लेंगे। मुल्क में बढ़ती आबादी सबसे बड़ा मसला है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का आखिरी रोज। वज़ीर आला मरियम नवाज इख्तितामी तकरीब की मेजबान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। गुलकार राहत फतेह अली खान और आरिफ लोहार समेत नामवर फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान बार के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की रुकनीयत से मुस्ताफी। एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। नए मेंबर की नामजदगी के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने 26 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। जो अमूर जो एजेंडा हमारे पास आया गया चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। 20 लाख लोग उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए। तकरीबन $27 अरब मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से $1.5 अरब के लिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस से मुलाकात में जुडिशल इस्लाहात पर बात हुई। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था। एजेंडे में इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई थी।
ओपोजिशन जमातों से मुशावरत जारी है। ये IMF से $1.5 अरब मांग रहे हैं, जबकि 2 साल में $27 अरब मुल्क से बाहर गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुस्तफ़ा आमिर माजी में मुनशियात की सप्लाई में मुलव्वस था। एंटी नारकोटिक्स थाने में मुकदमा भी दर्ज था। कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से इसराइली साख्ता असलहा बरामद। ये हथियार इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्री तैयार करती है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को जुमा नामी लड़की से मुतालिक बयान भी दे दिया। अरमगान के घर से लड़की के खून के धब्बे मिले थे। कराची में मुनशियात की खुसूसी अदालत का अनोखा फैसला। कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का मकतूल मुस्तफ़ा आमिर उर्फ तैमूर को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर मुनशियात केस में मफरूर था। क्रिप्टो करेंसी पर खुले जहन से गौर करना चाहिए। इस्लाहात के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। PIA को निजकारी के लिए दोबारा लाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब। कहा IMF टेक्निकल मिशन 3 रोज कयाम करेगा। आइंदा महीने IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए आएगी। हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है और मुल्क को सस्ती तरीन बिजली फराम कर सकता है। सूबा सिंध में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की तवानाई के मौक़े हैं और हम किस तरह न सिर्फ इन तवानाई के मौक़ों से फ़ायदा उठाएं, साथ ही साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दें, जिसमें पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, रेल्स हैं। मुल्क को सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। मईशत के तमाम मस्बत रुझानात को यकजा करने की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि सिंध के साहिली इलाके समंदरी कटाव का शिकार हो रहे हैं। कोयले का जखीरा 400 साल तक जरूरियात पूरी कर सकता है। सूबे में विंड और सोलर एनर्जी के जराए से फायदा उठाया जा सकता है। अदाकार साजिद हसन का बेटा मुनशियात का बड़ा डीलर निकला। साहिर हसन की तहकीकाती रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाहक घर आकर मुनशियात ले जाते हैं। ज्यादातर रकम वालिद के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट में मंगवाता हूं। मुलजिम साहिर हसन का दौरान तफ्तीश बयान। मुनशियात बरामदगी केस में अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी।